हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो दोस्तों अभी सुबह का ही टाइम है। सुबह की गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। तो अभी यहाँ पे ना तन्नू बिटिया को बहुत तेज़ आ गया है फीवर, क्योंकि रात में दवा भी नहीं थी और रात में इसको बहुत तेज़ी से फीवर था। तो अभी यहाँ पे बस इसको थोड़ी सी मैंने चाय और ब्रेड के साथ वो खिला दिया। उसके बाद मैंने कहा चलो दवा पिला देते हैं, क्योंकि अभी ना इसको खाली पेट उल्टियाँ भी हो रही थी, तो ऐसे दवा नहीं खिलानी चाहिए। थोड़ा ही खाया इसने और फिर उसके बाद मैंने कहा दवा खा के लेट जाओ तुम आराम से। तो अभी तो लेट गई है, वरना ये ना खेलने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं सुनती है किसी की भी। तो दोस्तों रात में 3 बजे से तन्नू को बहुत तेज़ बुखार था। अभी मैंने दवा खिला दी है तो अब लेट गई है। अब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा सर पक रहा है ना, अभी भी सर दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है। ठीक है, अब आराम लग जाएगा मेरे बच्चे को। इसको बहुत ज़्यादा बच्चों को तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है। दवाई पी के ठीक हो गया। दवाई पी के ठीक हो गया। हाँ। अब ये ना बाहर कब वो खेल रही है तो इस चक्कर में कह रही है कि मैं ठीक हो गई हूँ ना। अभी ठीक नहीं हूँ पापा, अभी मारेंगे फिर। रात भर ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे रखा, नहीं सर दबाओ। रात में सोने नहीं दिया ना हमको ना अपने पापा को ढंग से। और कब्बो का भी सर दर्द कर रहा था, पर इसको फीवर आ गया। उसके तो दर्द मोबिल वगैरह लगा दिया था सब में, तो उससे तो आराम लग गया है। आराम करो, अब है खेलना नहीं है। बच्चे बीमार हो रहे ना, बच्चे बीमार हो रहे खेलने से ज़्यादा। फीवर आ रहा है, तभी इसको चाय और टोस्ट खिला दिए थे, दवा खिला दी थी। अब जो आ रही कुछ खा। तो अभी ना कब्बू बाहर चली गई थी खेलने के लिए, तो इसका भी मन कर रहा था कि हम भी खेलें जाके, पर हमने कहा नहीं खेलना नहीं है, लेट लो आराम से। क्योंकि फिर हस्बैंड जी देखते हैं ना तो मुझे ही चिल्लाते हैं कि तुम बहुत लापरवाह हो गई हो। और अभी बिल्कुल सुबह सुबह का ही टाइम है और धूप तो इतनी तेज़ निकलने लगी है। अब तो लगता है बस काम शुरू हो जाए फटाफट, क्योंकि अब थोड़ा सा आराम लगेगा। तो यहाँ पे भी बुताई करनी है आंगन में, मिट्टी इट्टी लगा के ढंग से। तो अभी ना यहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा जमा हो गया था, इतना अभी बोरी भरी रखी हुई है, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं फेंकने जा पाए हैं और अभी तो उनके हाथ में बीको लगी है। पर मैंने कहा किसी लड़के को ले लो साथ में, वो लिए जाएगा। वैसे तो वो फेंक देते हैं, पर अभी ना इस चक्कर में अम्मा को तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि बोरी में हम भर के रख देते हैं। तो अम्मा ने कुछ कचरा यहीं पर जमा कर दिया था, तो मैंने कहा चलो आज हम ही साफ़ कर लेते हैं। वैसे वो कर लेती हैं अगर उनसे बोल दो, पर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब खुद का काम खुद को ही करना है। कब तक ऐसे आलस करते रहेंगे, और अच्छा भी नहीं लगता फिर मुझे ज़्यादा उनसे काम करवाना। वैसे भी वो करती रहती हैं जब जो दिख जाता है उनको। तो मैंने कहा चलो आज आंगन की साफ़ सफाई हम अच्छे से कर ही लेते हैं। तो अभी यहाँ पे ना सूरज के वजह से पता नहीं अजीब सा ही कैमरे में दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे ना हस्बैंड जी ने एक दिन चूल्हा जलाया था, तो अभी यहाँ पे इसकी पुताई भी नहीं की है, क्योंकि मिट्टी मंगानी पड़ेगी। मिट्टी नहीं है, जो है चूना है, चूने से हम कम पोतते हैं चूल्हा। वैसे पोत लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर हमने कहा अभी तो टाइम ही नहीं था। आप लोगों को पता ही है कितने दिन हो गए गिरे हुए। तो अभी बस बिटिया रानी को आराम लग जाए और तो सब धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। बस त्योहारों के टाइम पे कुछ ना हुआ करे। और हमारे घर की क्या एकदम से रीति चली आ रही है, जब हम कोई भी त्यौहार होता है। पिछली बार भी दीपावली के त्यौहार में हम लोग गिर गए थे, बीमार पड़ गए थे। तो अभी यहाँ पे ना आंगन में मैंने अच्छे से लगा ली है झाड़ू, क्योंकि आज गेहूँ भी धुलने हैं। आटा ख़त्म होता जा रहा है, थोड़ा सा ही बचा है। तो अभी यहाँ पे ना रोटियाँ रखी हुई थी, अम्मा ने पन्नी में भर के रख दी थी। तो मैंने कहा चलो बाहर लकड़ी रखी हुई है तो उस पर हम रख देते हैं जो भी रोटियाँ एक आध होती हैं। तो गाय खा जाती है, आती है जब खा जाती है, तो ऐसे बेस्ट भी नहीं जाती हैं, और किसी के पेट में चली जाएं तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। और अभी ना बासी रोटियां हम लोगों पे बिल्कुल नहीं झिल रही हैं, क्योंकि गरम रोटियां नहीं खा पा रहे हैं, तो बासी कहाँ से खाएंगे। पच ही नहीं रही है ज़्यादा रोटी पानी, तो खिचड़ी वगैरह दलिया वगैरह। और अभी ना लाल चेहरा पड़ जाता है अगर ज़रा सा धूप में निकल जाते हैं काम करने। तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है, सामने बना हुआ है मढ़ैया,
तो अभी यहाँ पे मैंने ना पूरे इसमें डिटॉल डाल के पानी में, उसके बाद मैंने रगड़ दिया था झाड़ू से। और अभी वाइपर फेर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिटॉल डाल दो ना तो अच्छा महकता रहता है और अच्छा लगता है, थोड़ा खुशबू आती रहती है घर में थोड़ी सी। क्योंकि अभी ना यहाँ पे अम्मा वैसे डेली झाड़ू मतलब धुल देती हैं, पर उन्होंने एक भी दिन डिटॉल से नहीं धुला है और अजीब सा महकने लगता है। जैसे हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है पूरा घर महक रहा है। मैंने कहा चलो आज घर को क्लीन कर लेते हैं धुलाई वुलाई करके, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने आज ना काफ़ी टाइम लग गया था धुलाई करते करते इधर की, और कमरा भी साफ़ किया। फिर धीरे धीरे दीपावली में सफाई होगी तब तो होती ही है वो पूरे घर की। तो अभी मैंने कहा हल्की फुल्की अभी हम यहाँ कर लेते हैं। तो अभी ना मैंने पूरे घर में बढ़िया डिटॉल से अंदर पोंछा लगाया। उसके बाद अभी यहाँ आ गए और अम्मा इतना ज़्यादा डांट रही हैं कि ज़रा सा इसको आराम लगता है और लग जाती है काम करने। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो करना ही है काम। और अब धीरे धीरे जैसे हाथ पैर चलाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा और हाथ पाँव फरेरे भी हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे अम्मा जा रही थी रोटी सेकने। तो सब्जी सुबह आप लोगों को पता ही है ज़्यादा कुछ नहीं खा पा रहे हैं, तो हम तो दाल ही बनाते हैं। और अब दलिया बना लिया था सुबह थोड़ा सा अम्मा ने, और रोटियां सेक रही हैं। मैंने कहा मैं गेहूँ धुल लेती हूँ, क्योंकि धुलाई उलाई की है अब तो नहाना ही पड़ेगा सीधा। तो अभी हम कुछ भी वहाँ का, वैसे तो रोटी अम्मा ही सेक लेती हैं अभी, क्योंकि अभी ना हम ज़्यादा काम ऐसे नहीं हाथों से कर पा रहे थे। पर अभी मुझे 2 दिन से थोड़ा सा आराम है। अब तो हमारी जो दवा थी वो भी ख़त्म हो गई है। आज तक की दवा थी, अब देखेंगे दर्द अगर शरीर में बढ़ेगा तो फिर से दवा लेंगे वही। तो अभी यहाँ पर ना मैं ये वाली बाल्टी भरी रखी है गेहूं की। तो अभी कोटा मिलना है, आज लेने जाना था राशन, पर आज इसलिए वजह से नहीं भेजा है, क्योंकि वहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है और इनकी इतनी तथा नहीं है कि अभी लाइन में खड़े होकर ले सकें। तो 1-2 दिन बाद भी ले आएंगे। और अभी ना यहाँ पे थोड़ा सा ही घाम आएगा, उसके बाद धूप चली जाती है पूरे दिन के लिए। पूरे दिन धूप नहीं आती है, तो अभी जितनी रहेगी उतना सूख जाएगा, बाकी दूसरे दिन सुखा लेंगे। क्योंकि अभी ना बीच बीच में मैंने एक तो सूख के चक्कर में नहीं बना पाए हैं। तो इसमें वैसे ज़्यादा कोई भी गंदा कचरा नहीं था, खाली वो क्या बोलते हैं गठूरी होती है, गठूरी वगैरह है, और एक आध बड़े बड़े से कंकड़ हैं, एक आध जहाँ तहाँ। तो इनको तो बीन लेंगे, बाकी जो छेद वाली छन्नी रखी हुई है मैंने कहा उसी से छान लेंगे, अगर अभी सूपा लेने नहीं जा पाएंगे हस्बैंड जी तो ठीक रहेगा। क्योंकि घर का आटा घर का ही होता है, और मोल का मंगा लो तो वो तो 2 दिन ही चलता है। तो इस वजह से अम्मा कह रही थी हम धुल लेंगे, तुम मत धुलो। हमने कहा हम धुले ले रहे हैं, तुम रोटी बना लो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं जाता है। थोड़ा बैठ के आराम से धुल लिया है, धुल दिया पूरा। तो इतना गेहूँ आराम से टंकी भर जाती है, इतना पिसा लेते हैं ऐसे। करीब 10 किलो की होगी, हाँ ऐसे होगी, इतना हो जाता है आराम से। हमारे यहाँ आटा 1-1.5 महीने चल जाता है। तो अभी यहाँ पे ना जो भी गठूरी निकली हुई थी मैंने कहा डाल देते हैं, यहीं पे लकड़ी पे डाल देते हैं हम बगल में, तो गाय खा लेती है। और अभी यहाँ पे ये बोरी में इसमें अभी गेहूँ हैं। तो बाल्टी के गेहूँ हमने धुल लिए हैं जितने बाल्टी में थे। बाल्टी में थोड़े से गेहूँ और पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा उतना ही धुलेंगे जितना, नहीं तो फालतू बर्बाद हो जाता है। अम्मा भी ज़्यादा दिन नहीं रुक पाती हैं यहाँ पे, अभी भड़बड़ाने लगी हैं वो घर जाने के लिए, क्योंकि पापा जी की तबीयत ख़राब हो रही है धीरे धीरे। उनको भी पता है फीवर की ही दिक्कत हो रही है। तो अभी मैंने कहा अभी बने रहो 1-2 दिन और, क्योंकि एकदम से ना हमको भी अच्छा नहीं लगता है, बच्चे भी ऊब जाते हैं। जैसे अम्मा बनी रहती हैं चली जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर काटने को दौड़ रहा हो। बहुत बुरा लगता है मुझे, घर पे कोई आ जाता है और चला जाए तो बहुत ज़्यादा अजीब सा ही लगता है, पूरे दिन का पूरा मन ही ना लगे घर में। तो अभी ना यहाँ पे मैंने ये वाले गेहूँ इस बाल्टी में भर दिए हैं, पर चूहों ने बहुत ज़्यादा बोरी को काट दिया था। तो अभी मैंने इस साइड में पन्नी लगाई है, उसमें बहुत ज़्यादा गेहूँ भी फैल गए थे, मैंने वो भी बीन लिए हैं। और अभी जैसे ही हम पानी भरने के लिए जा रहे थे, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं था घर में, कल से शाम से ही नहीं था, सिर्फ नीला वाला ड्रम यूज हो रहा था जो छोटा सा रखा हुआ है जिसको हम पीने के लिए भर लेते हैं। तो एक और खुशी की बात है दोस्तों, जो टंकी आनी थी तो वो शायद 2-3 दिन में हो सकता है लगने आ जाए, और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सरकारी काम ऐसे लेट वेट होते रहते हैं।
तो जब आएगी तो आप लोगों को पता ही चलेगा जब लगेगी। तो बहुत खुशी भी होती है क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पानी सरकारी नल लगा हो कैसे भी हो, पर पानी अपने हाथ में हो, जब मुझे पानी चाहिए तो मिल जाए। और यहाँ पे अभी पता है दूसरे के हाथ में रहता है, जैसे हस्बैंड जी घर पे नहीं रहते हैं तो मैं पानी नहीं भर सकती हूँ क्योंकि वहाँ नहीं जाते हैं, बहुत जाते ही नहीं हैं, कभी नहीं गए हैं, इतने दिन हो गए हैं। जब हस्बैंड जी रहते हैं तभी भरवा लेते हैं पानी। तो अभी यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं, पहले हम कूलर में पानी भर लेंगे क्योंकि अभी ना दोपहर में जब धूप निकलती है तो घर दमकता है अभी। तो अभी ना गर्मी तो थोड़ी लगती ही है, तो अभी इसमें पानी भर लेंगे। और खाली कूलर चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा धूप सी लगती है। तो अभी ना यहाँ पे सुबह अम्मा ने नहा लिया था, तुलसी में पानी डाल दिया था, और अभी मैं और डाल देती हूँ क्योंकि पता है अब इतनी कड़ाके की धूप निकलने लगी है कि पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं पूरे दिन में। तो मैंने कहा चलो पानी अभी डाल देते हैं। तो पता है जैसे पानी डाल दो तो शाम तक तुलसी बहुत अच्छी हो जाती हैं, हरी एकदम से पत्ते खड़े हो जाते हैं, दिन में मुरझा जाती हैं। तो अभी ना इसमें रखा है चूना, मैंने कहा इसको भी फुला देंगे क्योंकि जैसे मुझे आराम लगेगा तो फिर मैं अपना काम धीरे धीरे करने लगूँगी। अकेले ही करना है तो ये सब देखना ही पड़ता है। अभी ना धीरे धीरे पुताई वगैरह मैं सबसे पहले सोच रही थी कि कमरे की करूँगी, पर अभी देखेंगे जैसी मतलब हिम्मत बनेगी वैसे काम करेंगे, नहीं तो पता चले सारा फैल जाए और फिर हस्बैंड जी भी चिल्लाएंगे कि इतना तथा तो है नहीं खुद चलने की, खड़े होने की, और काम फैला के बैठ जाती है। तो इस वजह से ना अभी इनसे तो हम काम करवाएंगे नहीं हस्बैंड जी से, क्योंकि मेरी तो आदत पड़ गई है, मैं तो गिर भी जाती हूँ। फिर देखो औरतों का काम ही होता है पूरे घर को संभालना, कैसे भी संभालो। 2-4 दिन पड़े रहेंगे उसके बाद तो काम तो करना ही है, कुछ भी हो घर का काम तो करना ही पड़ता है। आप लोगों ने देखा कितनी बुरी हमारी कंडीशन हो गई थी, पर अम्मा आई ना जब से अम्मा ने काफ़ी मोर्चा संभाला है घर का। और अभी ना अब धीरे धीरे हमको संभालना पड़ रहा है क्योंकि अब उनके भरोसे ज़्यादा देखो रह नहीं सकते हैं। हम तो खूब सोचते हैं वो यहीं पे बने रहें जितने दिन जाएं, पर वो नहीं रह पाती हैं। 2 दिन आती हैं और तुरंत उनका घर से फ़ोन आने लगता है कि आ जाओ। और पता है मुझे कभी कभी कैसा लगता है, कभी भगवान ना करे ऐसा कि घर में बुजुर्ग लोग होने चाहिए, अच्छा लगता है थोड़ा। और मैं उदास हो जाती हूँ कभी कभी, हमारी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा उदास होती हैं जब अम्मा चली जाती हैं, यही कहती हैं कि दादी आ जाती हैं बहुत अच्छा लगता है, दादी आ जाती हैं बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी पता बहुत ख़राब लगता है जब अम्मा चली जाती हैं यहाँ से। तो अभी ना यहाँ पे मैं शाम हो गई है, नहा धो लिया है, बाल तो वैसे भी ऊँचने की अभी तथा नहीं है मुझे, बाल हमारे बहुत भयंकर वाले बिध गए हैं। तो मैं सोच रही थी अम्मा से थोड़ा सा तेल डलवा के थोड़ा सा सुरझवा लेते हैं। अम्मा पता 2 दिन से बोल रही हैं कि बाल धुल लो, अपने बाल धुल लो, क्योंकि बाल गंदे तो नहीं है पर इस वजह से कहती हैं थोड़ा सर हल्का हो जाएगा, दर्द करता रहा ना इस वजह से। तो अभी यहाँ पे हल्दी वगैरह का पैकेट, कल हमने नहीं हल्दी की थी इसमें तो आज कर दी है। और अभी ना हमारा खाना बन गया बीमारी वाला, वही दाल, मूंग की दाल। सभी लोग पता बोलते मूंग की दाल बीमारी में खाई जाती है, तो ये बात तो सच है, माननी भी पड़ेगी, बीमारी में ही खाई जाती है। क्योंकि जब से मैं बीमार हुई हूँ मुझे बस दाल ही भाती है और कोई सब्जियाँ नहीं भाती हैं। अभी ना तेल की सब्ज़ी कोई भी अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी मुझे, तो मैं दाल बना लेती हूँ, रोटियाँ चुपल लेती हूँ, बस 1-2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। और एकदम से जी ऊब सा जाता है, जैसे उल्टी आ रही है, क्योंकि अभी पेट में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है मेरे। तो मुझे खाना ज़्यादा पचता नहीं है, कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैंने सभी रोटियां यहाँ पे सेक ली हैं और अम्मा ये देखो पपीता काटने में लगी हुई हैं, क्योंकि तन्नू को फीवर आ रहा था तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा अम्मा आप काट दो, तो यहाँ पे बैठी है, ऐसा लगा कि मुँह बा रही है। और अभी यहाँ पे ये देखो, अभी मैंने इससे कहा था दोपहर में तुमने खेल लिया, पता है इसको बहुत तेज़ फिर से फीवर आ गया, हमारी डांट पड़ रही है क्योंकि ये पूरा दिन खेली है। ये लड़की बैठ नहीं सकती, इसको कितना भी मतलब डांटो, कितना भी डांटो कि बेटा बीमारी में तो कम से कम गम खा लिया करो, लेकिन नहीं, बच्चों का तो देखो काम ही होता है कि नहीं अभी खेल रहे हैं, थोड़ी सी देर में सो जाते हैं, थोड़ी सी देर में खेलने लगते हैं और रोने लगते हैं ज़रा सी देर में। तो कह रही है मम्मी सर दर्द कर रहा है इसका, देखा मैंने दवा खिलाई, फिर पता है अब इसको रात में एक बार और दवा खिला देंगे 11 बजे के करीब, तो इसको आराम रहेगा। ये देखो बाय बाय हो रही है। तो अभी अम्मा कह रही हैं अब हम कल घर चले जाएंगे, तो हम लोग एकदम से उदास हो गए हैं, वही बात आप लोगों से कर रहे थे अभी कुछ देर पहले।
तो अगर अच्छा नहीं लगता है, जैसे बोल देती हैं घर चले जाएंगे, अभी रहती हैं तो मुझे अच्छा लगता है, एकदम दम बंधी रहती है हमारी। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।